औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा दीन चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करेंगे जिसका उन्वान है जिन्नात की मौजूदगी और उनसे बचने का तरीका। इस्लामी नज़रिया के मुताबिक कुरान और हदीस की रोशनी में हम इस मखलूक के बारे में आज तफसीली गुफ्तगू करेंगे। जिन्नात क्या हैं, उनकी कौन कौन सी इकसाम हैं, उनका इंसानों पर क्या असर है, उनसे बचाव के तरीके और ऐसी गलत फहमियाँ जिनकी वजह से हमें डराया जाता है, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि जिन्नात क्या चीज़ है। लफ्ज़ जिन जो है ना, ये अरबी ज़ुबान से माखूज़ हुआ है, जिसके मानी है छुपा हुआ, पोशीदा या गायब। ठीक है, ये जो जिन का लफ्ज़ है ना, इस मखलूक को ये नाम इसलिए दिया गया है कि ये हमारी निगाहों से पोशीदा है। जिस तरह जन्नत, ठीक है, जिसी तरह जुनून, ठीक है, इस तरह ये तमाम अल्फाज जो है ना, पोशीदगी का मफ़हूम इनमें पाया जाता है। अब हम चलते हैं जिन्नात की तख्लीक की तरफ। अल्लाह ताला ने जिन्नात को इंसानों से पहले पैदा किया। कुरान मजीद में इरशाद है, और हमने इंसान को खनकते हुए गारे से पैदा किया है और जिन्नों को उससे भी पहले धुएं की आग से पैदा किया। दूसरी जगह अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक जिन्नात को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल कबल पैदा किया गया था। जिन्नात को आग से पैदा किया गया, मगर उसका मतलब ये नहीं कि वो हकीकत में आग हैं। जिस तरह इंसान को मिट्टी से पैदा किया गया, मगर वो खुद मिट्टी नहीं है। जिन्नात एक लतीफ़ जिस्म रखते हैं जो आम आँखों से नज़र नहीं आता। नाजरीन, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि जिन्नात की तख्लीक आग से हुई, जबकि फरिश्ते नूर से और इंसान मिट्टी से बनाए गए हैं। कुरान में जिन्नात का तज़किरा 8 सूरतों की 12 आयात और सूरत जिन की 15 आयात में मौजूद है। जिन और शयातीन का जिक्र कुरान में 120 से ज़्यादा मकामात पर आया है। सूरतुल ज़ारियात, और मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसीलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। ठीक है जी, इससे साबित होता है कि जिन्नात भी इंसानों की तरह इबादत के मुकल्लफ हैं। फिर कुरान मजीद में जिक्र आया है जिन्नात को इससे पहले कि वो गर्म हुए थे पैदा कर चुके थे। फिर आता है सूरत सबा में, और कुछ जिन काबू में दिए जो इसके आगे उसके रब के हुक्म से काम करते हैं। सूरत जिन में पूरी एक सूरत है जिसका नाम सूरत जिन है। इसमें जिन्नात के ईमान लाने का वाक़या भी बयान किया गया है। ये वाक़या भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वाक़या इस तरह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ बाज़ार अक़ास जा रहे थे। रास्ते में नखला के मुकाम पर आपने सुबह की नमाज़ पढ़ाई, और वक्त जिन्नात का एक ग्रोह वहाँ से गुजर रहा था। तिलावत की आवाज़ सुनकर वो ठहर गए और गौर से कुरान सुनते रहे। इस वाक़या के बाद जिन्नात के वफूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ईमान लाने के लिए आते रहे। सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हड्डी और गोबर मत लाओ, क्योंकि ये जिन्नात की खुराक हैं। एक और रिवायत में एक जिन्नात का एक वफ्द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उन्होंने ज़्यादा रात तलब किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई कि जिस हड्डी और गोबर पर से वो गुजरें वो उनके लिए ग़ज़ा बन जाए। इससे मालूम हुआ कि जिन्नात खाते पीते हैं। जिस हड्डी को जिन्नात लेते हैं उस पर उन्हें गोश्त मिलता है और गोबर दाना या फल बन जाता है। जिन्नात की मुख्तलिफ शक्लें हैं। जिन्नात जो है ना 3 इक़साम के होते हैं। जिनके पर हैं और वो हवा में उड़ते हैं। फिर सांप और कुत्ते की शक्ल अख्तियार करने वाले जिन्नात होते हैं। ये जिन्नात एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं।
जिन्नात के इंसानों को पकड़ ले जाना भी एक वाकया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाकया बयान फरमाया कि बनु अज़रा कबीले का एक शख्स खराफा था जिसे जिन्नात पकड़ कर ले गए। वो एक अरसे तक जिन्नात के दरमियान रहा, फिर वापस आ गया और अजीबोगरीब किस्से सुनाने लगा। इसलिए लोग हर अजीब बात को खराफा का किस्सा कहने लगे। जिन्नात की मुख्तलिफ इक़साम और खुसूसियात होती हैं। कुछ जिन्नात मुसलमान होते हैं और बाज़ काफिर और नाफरमान होते हैं। जो मोमिन जिन्नात होते हैं वो अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और नेक होते हैं, जबकि काफिर जिन्नात शयातीन होते हैं जो शैतान के पैरोकार हैं और इंसानों को बहकाते हैं। शयातीन जिन्नात से अलग कोई मखलूक नहीं बल्कि जिन्नों में से सरकश और काफिर होते हैं, वो शैतान कहलाते हैं। इब्लीस सबसे बड़ा सरकश और नाफरमान है। इनके अगर शक्लो सूरत की बात की जाए तो कभी इंसान की सूरत में ज़ाहिर होते हैं, कभी सांप की शक्ल में, कभी कुत्ते की शक्ल में, और कुछ के पर होते हैं और हवा में उड़ते हैं। जिस तरह हमारी नस्लें और कबीले हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ कौमों और कबीलों में जिन्नात को तकसीम किया है। इनके जैसे कि देव, भूत, चुड़ैल, परी वगैरह। जिन्नात की ताकत अगर सलाहियत की बात करें तो अल्लाह ताला ने लतीफ़ जिस्म अता किया है इनको। इनके वजूद की क़ुव्वत इंतहाई खौफनाक और भारी है। आम इंसानों में वो ताकत नहीं कि वो जिन्नात को उनकी असल शक्ल में देख सकें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिन्नात पर काबू दिया था और वो इनसे मुख्तलिफ काम लेते थे। अब हम बात करें अगर कि क्या जिन्नात इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, जिन्नात का इंसानों पर असर हो सकता है। ये इस बात का वाज़ह सबूत है कि जिन्नात इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानी आजमाइश के लिए जिन्नात को ये कुदरत दी है कि वो कुछ तसर्रुफ़ात करके इंसानी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो सकें। अब इंसान पर जिन्नात का तसल्लुत हो सकता है और वो इंसानों के रगों के अंदर भी दाखिल हो सकते हैं। अगर जिन्नात हो जाएं तो इसकी क्या असरात हैं, इसकी क्या अलामात हैं कि हमें पता चले कि हमें जिन्नात हो गए हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो इसका ये है कि शख्सियत में अचानक तब्दीली आ जाना, अकेले बैठे बातें करना और चीखना, जिस्म में सनसनाहट या किसी चीज़ के चलने का एहसास होना, सर और कंधों का भारी होना, अपने इर्द गिर्द किसी गैर मरई मखलूक का महसूस होना, बार बार डरावने ख्वाब आना, कैफियत बदल जाना और बाद में कुछ याद ना रहना। जिन्नात और ज़हनी बीमारी में फ़र्क होता है। याद रखें, तमाम ज़हनी बीमारियां जिन्नात की वजह से नहीं होती। बहुत से लोग महज शकूक और शुबात और वसवसा में मुब्तला हो जाते हैं। जदीद नफ्सियात में जिन्नात के असरात को बाज़ औक़ात शिज़ोफ्रेनिया जैसी ज़हनी बीमारियां समझ लिया जाता है। ज़रूरत इस बात की है कि पहले तिब्बी इलाज किया जाए। अगर तिब्बी इलाज से फ़ाका ना हो तो फिर रूहानी इलाज की तरफ रुजू किया जाए। अब अगर हम इनके रहने की बात करें कि जिन्नात कहाँ रहते हैं। जिन्नात इंसानों की नज़रों से ओझल रहते हैं। वो वीरान जगहों, खंडरात, कब्रिस्तानों और गैर आबाद मकामात पर ज़्यादा पाए जाते हैं। इनसे बचाव का क्या तरीका है? सबसे पहले है सूरतुल बकरा की तिलावत। जिन्नात और हर किस्म के शरूर से हिफाजत के लिए घर में सूरत बकरा पढ़ने का मामूल बनाएं। बाआवाज़ बुलंद हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। सही मुस्लिम की रवायत के मुताबिक जिन्नात और शयातीन के शर से बचाव के लिए सूरतुल बकरा की तिलावत ज़रूरी है। जिस घर में इसकी तिलावत की जाए वहाँ से शरीर जिन्नात भाग जाते हैं। फिर आता है आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी का पढ़ना जिन्नात और शयातीन से हिफाजत का बेहतरीन ज़रिया है। जो शख्स सुबह शाम आयतुल कुर्सी पढ़े, अल्लाह ताला उसे हर शर से महफूज फरमा देता है। पहले आउज़ बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सूरतुल फातिहा और आयतुल कुर्सी एक बार ज़रूर पढ़ें। फिर आता है आखिरी 3 सूरतें, सूरतुल इखलास, सूरतुल फल्क और सूरतुल नास। ये तीनों सूरतें जिन्नात के शर से बचाव के लिए इंतहाई मुअस्सर हैं। इन्हें सुबह शाम 3-3 मरतबा पढ़ना चाहिए। सुबह शाम के अज़कार का एहतमाम करें, ठीक है जी। उसके बाद 5 वक्त नमाज ज़रूर पढ़ें। इससे क्या होता है कि शैतान आपसे दूर रहते हैं, जिन्नात के असरात से भी आप बचे रहते हैं। तहारत और वुज़ू हर वक्त ज़ाहिरी और हुक्मी पाकी का ख्याल रखें। जिस्म, जगह और कपड़े पाक रखें और जब भी मुमकिन हो बावुज़ू रहें। गुस्ल फ़र्ज़ हो तो जल्द गुस्ल करें। जब भी कोई बुरा ख्याल या वसवसा आए तो आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, ठीक है जी। उसके बाद गलत फहमियाँ जैसे होती हैं कि क्या जिन्नात जो है वो क्या हर जिन शैतान है, तो नहीं, हर जिन शैतान नहीं है।
शैतान जिन्नात के खास ग्रोह हैं, वो जो सरकश और काफर हैं। जिन्नात में नेक और सालिह भी होते हैं। क्या जिन्नात को असल शक्ल में देखना मुमकिन है? आम इंसानों के लिए जिन्नात को उनकी असल शक्ल में देखना मुमकिन नहीं। वो कभी इंसान, कभी सांप और कभी कुत्ते की शक्ल में ज़ाहिर हो सकते हैं। अगर अल्लाह ताला किसी इंसान की नज़र में ऐसी कुव्वत पैदा फरमाए जिससे जिन्नात को देखना मुमकिन हो तो फिर देखा जा सकता है, जिस तरह अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये कुव्वत अता फरमाई थी। अब क्या जिन्नात से काम लेना जायज़ है? तो ये होता है कि कुछ इनकी भी कुछ हद होती है। अगर उससे कोई शख्स तजावुज़ कर जाए तो फिर उनके लिए वो काम नहीं करते, उल्टा उनको नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है जी। अब क्या हर वीरान जगह पर जिन्नात होते हैं? हर वीरान जगह पर जिन्नात होते हैं, ये गलत फहमी है। अलबत्ता जिन्नात वीरान, खंडरात और गैर आबाद मकामात पर ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है जी। इसका इलाज औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें, आयतुल कुर्सी, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास ज़रूर पढ़ें। ठीक है जी। उसके बाद शैतानी वसवसों से बचें, इनकी तरफ तवज्जो ना दें, खुद को मसरूफ़ रखें, ज़िक्र अल्लाह करें, इस्तग़फ़ार करें और दुरूद की कसरत करें। ठीक है जी। आज की वीडियो ये जिन्नात के बारे में थी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो माइंड में आए होंगे वो इंशाल्लाह इसमें कवर हो गए होंगे। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरा दीन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला हमें सब मुसलमानों को जिन्नात से, शैतान से, खन्नास से, ऐसे तमाम वसवसों से महफूज रखे जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। अल्लाह ताला हमें ज़िक्र और ज़िकार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ऐसे अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जिनसे हम इन सारी आफ़तों से महफूज रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।